झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। राज्य में अगले महीने 2 चरण में ये चुनाव होंगे। झारखंड में इस बार चुनावी समर में महिलाओं के वोट को लेकर खूब खींचातानी हो रही है। सत्ता में काबिज जेएमएम गठबंधन और विपक्षी बीजेपी दोनों ही पार्टियां महिला मतदाताओं का दिल जीतने के लिए मुफ्त पैसों और लुभावने वादों की बारिश कर रही हैं। रांची की सड़कों पर सब्जी बेचने वाली जैसी महिलाओं के लिए यह चुनाव खास बन गया है, क्योंकि वे अब केवल वोटर नहीं बल्कि चुनावी परिणाम तय करने वाली ताकत बन चुकी हैं। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म हो चुका है और इस बार महिला मतदाता चुनावी गणित का केंद्र बन गई है। 48 वर्षीय सुखिया तिर्की, जो पिछले 2 दशकों से रांची में सब्जियां बेच रही हैं, वो कहती है कि यह पहली बार है जब उन्होंने खुद को इतना महत्वपूर्ण महसूस किया। चुनाव प्रचार में महिलाओं पर खास ध्यान देने से वे खुद को ताकतवर मानने लगी हैं। सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन और बीजेपी दोनों ही अपने अपने तरीकों से महिला वोटर्स को साधने में जुटे हैं। सत्ता में वापसी के लिए जहां जेएमएम गठबंधन महिलाओं को मुफ्त आर्थिक मदद का वादा कर रहा है, वहीं बीजेपी ने भी उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। चुनावी मैदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उनके लिए किए जा रहे इन वादों ने पूरे राज्य में चर्चा का माहौल बना दिया है। कई महिलाएं जो रोजाना अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, अब राजनीतिक दलों के लिए विशेष वोटर समूह बन चुकी हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक महिला वोटर्स का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी के नेता उनके लिए कुछ न कुछ नया वादा लेकर आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को आर्थिक मदद का प्रस्ताव हो या रोजगार योजनाएं। इस बार हर वादा महिलाओं के हक में है। साथ ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुरक्षा के उपाय भी बढ़ाए जा रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार महिलाओं का रुख चुनाव के नतीजों पर गहरा असर डालेगा। महिला वोटर्स के इस उभार को देख राजनीतिक दल अब महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वोटिंग व्यवस्था का भी वादा कर रहे हैं। चुनावी माहौल में महिलाओं का असर इतना बढ़ गया है कि एक तरह से राज्य का हर कोना उनके समर्थन में बयानों और वादों से गूंज रहा है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों चरणों में महिला मतदाताओं का रुख तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी आखिर किसे मिलेगी। आपको बता दें कि झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में हुए चुनाव में कुल 66.19% मतदान हुआ। 12 लोकसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। जानकारी के अनुसार महिलाओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखकर भी वोट दिया था। केंद्र की मुफ्त राशन और मुफ्त गैस वाली योजना से प्रभावित और लाभान्वित होकर भी वोट किया है। हालांकि कई विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं की जनसंख्या भी अधिक थी।